ठीक है, अभी वन शॉट के चक्कर में नहीं पढ़ना कि सर एक के दिन में घचाक से पढ़ा दीजिए, पढ़ा तो देवे करें एक दिन में हम वो चैप्टर, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं सर कि एक यूनिट चार्ज को पॉइंट ए से उठाएं और पॉइंट बी तक ले आए। तो इस पॉइंट के बीच में ये जो चार्ज है जितना वर्क डन करता है इसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अंदर तक घुस गया पूरा ना कि सर वोल्टेज में डिफरेंस रहेगा ना तब चार्ज फ्लो होगा, अदर नहीं होगा, इसके बाद नहीं होगा। मत समझ के पढ़ो डेप्थ में बिल्कुल। अब रिस्क नहीं लेना है क्लास 10th में, है ना, रिस्क नहीं लेना है। पेपर कैसा भी आ सकता है, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, टफ भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है, तो हम लोग टफ मान के चलेंगे, पेपर बहुत टफ हो, माय गॉड टफ आने वाला। चलो शुरू करते हैं हम लोग आज से एक नया सफर जो कि पूरा 1 साल का होगा, ठीक है। और अभी किसी बच्चे को हड़बड़ाना नहीं है किसी भी टॉपिक में, उसको बंद कर दो, गेट को बंद कर दो, ठीक है। किसी भी बच्चे को हड़बड़ाना नहीं है और बिल्कुल फील के साथ पढ़ना है। जितना फील करोगे उतना ही शानदार परसेंटेज आएंगे, ठीक है। मेरे एक एक बातों को बिल्कुल अंदर तक जाने देना, ठीक है। एक बार ना आए 5 बार पूछना, ठीक है। और 5 बार नहीं आए तो क्लास से उठ के चले जाना, ठीक है। 5 बार के बाद अगर नहीं आता इसका मतलब आपका क्लास में ध्यान ही नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल फील करना है, एक एक चीज क्लास में याद होना चाहिए, ठीक है ना। हर एक पॉइंट आपको क्लास में याद होना चाहिए। अगर आपको 80% चीज क्लास में याद नहीं हो रहा है तो इसका सीधा एक मतलब है कि आप क्लास में प्रेजेंट हो ही नहीं, ठीक है। चलिए कथा को शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक क्या रहेगा, बोलो मेरे साथ, जितने बार हम बोलेंगे उतनी ही बार तुम लोग को बोलना है, ठीक है। पहला टॉपिक क्या रहेगा बच्चों हम लोग का, इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी रहेगा। अब बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करती, इलेक्ट्रिसिटी का शुरुआत कहां से होता है, ठीक है ना। आ जाओ सर, हम लोग जस्ट अभी क्लास 9th में पढ़ के आए हैं एटम के बारे में, यस और नो। जस्ट हम लोग क्लास 9th में पढ़ के आए हैं एटम के बारे में, पढ़े हैं ना। हाँ यस और नो बोलते रहना है, ठीक है। यस और नो सबको बोलते रहना है। हम लोग जस्ट अभी एटम के बारे में पढ़ के आए हैं और हम लोग को ये चीज पता है सर कि एटम के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। एटम के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। सौम्या बोलना है, ठीक है। और न्यूक्लियस किससे बना होता है, तो सर प्रोटॉन से बना होता है और न्यूट्रॉन से बना होता है, बोलो यस। बताओ किससे बना होता है न्यूक्लियस, तो सर न्यूक्लियस बना होता है प्रोटॉन से, और किससे बना होता है, न्यूट्रॉन से बना होता है। सर हम लोग को यह भी पता है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बोलो मान रहे हो ना। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे चार्जलेस होता है या फिर जीरो चार्ज होता है, कह सकते हैं। तो यहां पे इंडिकेशन कर दिए कि सर प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होता है, बोलो हाँ। हो गया यहां तक बात। फिर सर हम लोग को यह भी पता है कि एक और एलिमेंट छोड़ रहे हैं सर आप, एक और सब यूनिट छोड़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन। और हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट्स में मूव करते रहते हैं, गोल 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 मूव करते रहते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। ये सब बात हम लोग को पहले से पता है, ठीक है। कोई मुझे बता सकता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं। तो हम लोग जस्ट अभी पढ़ के आए थे -1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है, वाह सब नोट्स देखने लग गया, याद नहीं किसी को, कितना होता है, -27 होता है। कितना होता है यशवी, -19 होता है, -19 कूलम होता है, बोलो हाँ यही होता है। -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। इस पे तो सर चार्ज ही नहीं होता है। और प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है सर, ये होता है +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब पहला क्वेश्चन यही से तुम्हारे मुंह पे फेंक के मार रहे हैं, बचा लेना, ठीक है। बताइए इन दोनों में से ज्यादा चार्ज किसके पास है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में से ज्यादा चार्ज किसके पास है, कौन बताइए, प्रोटॉन। आप बताइए प्रोटॉन के पास। हमको पता था कि गलत बताओगे, दोनों के पास सेम चार्ज है, मुझे पता था ये गलत बताओगे, ठीक है। यहां पे सर ये जो प्लस है और ये जो माइनस है ये पॉजिटिव और निगेटिव सिंबल है, बस शो कर रहा है। चार्ज दोनों के पास सेम ही होता है, समझ में आ रहा है। दोनों के पास चार्ज क्या होता है, इक्वल होता है, अलग नहीं होता है, ठीक। समझ में आ गया, पहला क्वेश्चन गलत करते हुए। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। यहां पे ये प्लस चार्ज ये शो कर रहा है सर कि ये प्रोटॉन का है, और यहां पे निगेटिव चार्ज ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है ना, डन।
आ जाओ आगे। तो पहला क्वेश्चन गलत हो गया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे दोनों पे सेम चार्जेस होते हैं, ठीक है। अब मुझे कोई बता सकता है कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? हाँ कितना, हाँ तो वो कितना के बराबर? पक्का? इलेक्ट्रॉन पूछ रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है? -31 kg। 31 होता है कि 21 होता है? हाँ, -31 kg यही होता है ना? देखिए तो नोट्स में क्या लिखा हुआ है सबसे फ्रंट पे, है ना? -31, सबको मिल गया सीट, मिल गया है ना? -31 kg होता है, कितना होता है? -31 kg, ठीक। प्रोटॉन का कितना होता है जो अभी बोले, है ना? जो तुम अभी बोले वो होता है प्रोटॉन का। प्रोटॉन का कितना होता है मास, बताइए मास कितना होता है सर? तो मास होता है 1.673 इंटू 10 टू द पावर कितना? -27 kg। बोलो यस, कोई दिक्कत? अच्छा अगर मैं ये बोलूं न्यूट्रॉन पे कितना मास होता है, न्यूट्रॉन का मास बताइए, अब बताइए। मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, अगर शॉर्ट फॉर्म में बोले तो 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, यही बोल रहे हो ना? यही होता है, ठीक है। आ रहा है बात समझ में? देखिए ध्यान से, अगर मैं बोलूं प्रोटॉन का मास कितना होता है सर, तो प्रोटॉन का मास जो है बिल्कुल सेम टू सेम होता है, सॉरी न्यूट्रॉन का मास, जो न्यूट्रॉन का मास होता है सेम टू सेम मास किसके बराबर होता है? प्रोटॉन का। थोड़ा सा चेंज आ जाता है, लास्ट में 7.5 लग जाता है, ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ज्यादा कौन है? ज्यादा किसके पास है, इसके पास है या इसके पास है? अबे गधो, ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का चार्ज है 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, ठीक है। और ये आपका प्रोटॉन का मास है 1.673 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ज्यादा कौन है? ज्यादा कौन है? तो अगर ये क्वेश्चन अगर हम दे दे कभी भविष्य में कि मास को कंपेयर करो और बताओ कि ज्यादा मास किसके पास होता है, तो क्या बोलोगे सर? कि न्यूट्रॉन के पास ज्यादा मास होता है, ठीक है ना? थोड़ा ही ज्यादा होता है लेकिन ज्यादा भारी ये होता है, ठीक है। ज्यादा मास इसके पास है, इसके पास इसके कंपैरिजन में कम है, ठीक। ये टेक्निकल वर्ड्स थे। यहां से अगर क्वेश्चन आने होंगे तो यही क्वेश्चन आया कि भैया मास किसका ज्यादा है, लेकिन ये नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन हम लोग को ये समझना पड़ेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, पूरा पूरा बात पक्का समझ में आ गया ना? अब चलो बताओ, न्यूक्लियस किससे बना हुआ है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन कहां पे होता है? ऑर्बिट्स में होता है। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कोलम। और प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? बस प्लस सिंबल होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? कोई चार्ज नहीं होता है। डन, यहां तक समझ में आ गया पूरा बात? अब देखो, अब देखो थोड़ा सा नोट्स हम लोग देखते हैं, यही नोट्स है आप लोग के पास, है ना? अब देखो क्या इसमें वही बात लिखा हुआ है क्या? देखिए जरा सा, सर ये जो है हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। न्यूट्रॉन जो है वो चार्जलेस होता है, यानी कि इसके पास चार्ज जीरो होता है। बोलो हाँ। मास होता है सर 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। बोलो हाँ, ठीक है। उसके बाद सर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। मास होता है सर 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, ठीक है। वैसे ही प्रोटॉन पे कितना होता है? इतना होता है सर चार्ज। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है सर? इतना होता है। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? हाँ हाँ, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? पक्का समझ में आ गया? व्हाट्सएप करता हूं। यहां तक बात समझ में आ गया? ये पूरा बात समझ में आ गया यहां तक? किसी को कोई दिक्कत है? सौम्या कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? अब आगे देखते हैं। अच्छा तुम लोग को ये बात पता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस?
चार्ज। चार्ज क्या होता है, कोई बता सकता है चार्ज क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? एनीवन, व्हाट इज चार्ज? हाँ, ये तो पहले ही बता चुके, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, है ना? चार्ज क्या होता है सर? रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉन इसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? चार्ज बोलते हैं ना सर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। कितने प्रकार का चार्ज होते हैं? टू टाइप्स के। एक होते हैं सर पॉजिटिव चार्ज, बोलो हाँ, और एक होते हैं सर निगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? कितने टाइप्स के चार्जेस होते हैं? पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। अभी हम लोग 10th में एंट्री किए हैं क्या? अभी एंट्री नहीं की है, अभी 9th का रिवीजन किए हैं, एटम, ठीक है ना? मास और चार्ज 9th का रिवीजन किए पूरा हम लोग। अब हम लोग 10th की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है? चार्ज, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, यानी कि सर एक समय पे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। कम ऑन, मेरी बातों को अंदर जाने दो, ठीक है? सर एक टाइम पे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज? देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। कौन कौन सा? एक होता है सर पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत? अब हम लोग बचपन में ये पढ़े थे सर कि लाइक चार्जेस, यानी कि सर पॉजिटिव चार्ज है प्लस पॉजिटिव चार्ज है तो इसको बोलते हैं लाइक चार्जेस, या फिर निगेटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज है इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं लाइक चार्जेस। बोलो यस, लाइक चार्जेस बोलते हैं ना? बोलो हाँ, लाइक चार्जेस बोलते हैं। तो सर हम लोग बचपन में पढ़े थे कि जो लाइक चार्जेस होते हैं कि अगर सर पॉजिटिव अगर सटाइएगा तो ये एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है। तो हम लोग बचपन में पढ़े थे सर कि लाइक चार्जेस क्या करता है बच्चों? रिपेल करता है। क्या करता है? रिपेल करता है। बोलो हाँ, यानी कि दूर हटाता है अपने आप से। डन? यानी कि सर अगर निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज पास में आएगा तो रिपेल करेगा। डन? वैसे ही अगर बोले हम अनलाइक चार्जेस तो अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। बोलो हाँ, अट्रैक्ट ईच अदर। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है कि सर लाइक चार्जेस जो होते हैं ना वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। डन यहां तक? सर व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज व्हाट? अभी हम लोग पढ़े थे सर इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसको हम लोग किस चीज में मेजर करते हैं सर? चार्ज को हम लोग किस चीज में मेजर करते हैं? क्या बोलेंगे? कूलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कूलम एक साइंटिस्ट का नाम था जो कि चार्ज के बारे में बताए थे। तो एसआई यूनिट क्या हो गया इसका? कूलम हो गया। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज? कौन कौन से? अगर बोलेंगे लाइक चार्जेस क्या बोलोगे? अगर बोलेंगे अनलाइक चार्जेस क्या बोलोगे? अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है ना? बिल्कुल बेसिक से हम लोग शुरू किए हैं, यहां तक डन हो गया। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? कूलम। कूलम कौन है? साइंटिस्ट है जो कि चार्ज के बारे में बताए थे। यहां तक बताइए, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब आगे देखिए, अब आगे हम आपको पढ़ाते हैं। देखो अब आगे देखो, अगर मैं ये बोलूं कि ठीक है सर आप बड़ा शानदार तरीके से आप बता दिए थे कि ये हमारा न्यूक्लियस होता है, ये हमारा होता है आपका क्या? ऑर्बिट, और इसके अगल बगल इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं ना। अब होता क्या है ना, अब होता क्या है कि जैसे ही अब ये पता है ना कि जैसे जैसे ऑर्बिट बड़ा होता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है उसका स्ट्रेंथ कम होते जाता है, पता है ना। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, और देख लो यहाँ पे एक और बना दिए, अब सर हम लोग को ये चीज पता है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में क्यों घूमता है, क्योंकि न्यूक्लियस इसको पकड़ के रखता है, बॉन्ड करके रखता है, तभी जाकर के इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूम रहा होता है, पता है।
अब सर न्यूक्लियस से यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन जितना दूर जाएगा इसका स्ट्रेंथ जो है, इसके बीच का जो फोर्स उतना ही कम लगेगा, कम लगेगा ना। अगर मान लो कि इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कुछ एनर्जी दे दें, इस इलेक्ट्रॉन को क्या दे दे बच्चों, कुछ एनर्जी दे दे, तो बताओ तो ये फुदक करके बाहर आएगा कि नहीं आएगा? इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन। गॉट इट ना? फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर? जब ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है उसी को फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है ना। जब एटम के ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है उसको क्या बोलते हैं? समझ पा रहे हो ना कि सर एटम है, एटम के बाहर वाले ऑर्बिट पे हम लोग एनर्जी डालें तो क्या हुआ कि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, फुदक करके ऑर्बिट से बाहर आ गया। तो जब ऑर्बिट के बाहर आया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। बोलो बात समझ में आ रहा है पूरा बात? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज? कूलम। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज? कौन कौन से? व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज चार्ज। यस और नो? तो बताओ तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ में आ गया, यानी वैसा इलेक्ट्रॉन जो एटम के साथ बाउंड नहीं है, कह सकते हैं ना, वैसा इलेक्ट्रॉन जो एटम के साथ बाउंड नहीं है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? पक्का कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ जाए क्या? अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो अब यहां तक तो बहुत बेसिक सा चीज है, अब आगे देखते हैं। समझ में आ रहा है सिद्धांत? पक्का ना? हाँ, गुम नहीं हो जाना है, किसी को गुम नहीं होना है, बिल्कुल यहां पे फोकस करना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे देखो अब आगे देखो। अब यहां पे मान लो ये है एक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है कंडक्टर। कंडक्टर क्या नाम है इसका? कंडक्टर। तो बताओ कंडक्टर इज अ गुड सॉरी इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कब कहते हैं हम लोग? जैसे मेटल है, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं ना, गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं ना। तो ये सब कंडक्टर जो वर्ड इसका मतलब क्या है? अलाउ। तो सर ये कंडक्टर जो है ये हीट को या फिर इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ कर रहा है। तो इसके अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि इसके अंदर से जा रहा है और इस लकड़ी के अंदर से नहीं जा रहा है, इस प्लास्टिक के अंदर से नहीं जा रहा है, इसके अंदर ऐसा क्या है? हाँ सर, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो है देखो, मान लो ये एटम है, ये एटम इसके बाहर इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये एटम इसके बाहर इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये एटम इसके बाहर इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। गॉट इट? तक कंडक्टर के अंदर जो है बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। बिलियंस ऑफ क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है बच्चों? बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जिस कारण से जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा पाता है, ठीक है। अच्छा अगर हम बोले कि चल ठीक है यहां तक, अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है? ड्यू टू बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन इट, ठीक है ना। व्हाई कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। डन ना? बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बोले कि इस अच्छा ठीक है अभी नहीं बोलेंगे, क्वेश्चन पूछ के फिर तुम लोग को आगे बताएंगे, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गया? कंडक्टर। अच्छा कंडक्टर जैसे क्या क्या होता है सर? जैसे मेटल्स होता है ना कंडक्टर, जैसे इम्प्योर वाटर होता है कंडक्टर, वाटर। और क्या कह सकते हैं हम लोग? मेटल हो गया, इम्प्योर वाटर हो गया। अच्छा ठीक है, अब तो लिख लोगे ना इसके, ईटीसी कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? बेस्ट में क्या आता है? सिल्वर आता है। सिल्वर का क्या होता है? एजी होता है। बोलो हाँ। कॉपर आता है। कॉपर का क्या होता है? सीयू होता है। डन। तो कंडक्टर के अंदर ऐसा क्या है सर जिस कारण से वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा पा रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? सिल्वर होता है। एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा इसी का एक चचेरा मचेरा भाई, इसका नाम क्या है? पहला इंसुलेटर है ना। कंडक्टर के बाद क्या होता है? इंसुलेटर। तो इंसुलेटर जो है ये एक इंसुलेटर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाता है। डेफिनेशन खुद से लिख लोगे ना, द मटेरियल विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इंसुलेटर। सर वैसा मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंसुलेटर बोलते हैं। अच्छा इसमें ऐसा क्या रहा होगा? तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो है नहीं होगा। बोलो हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, यानी कि जितना भी इलेक्ट्रॉन है सर वो एटम के साथ बाउंडेड होगा।
ठीक है। जैसे अगर ये लकड़ी है तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करता है क्या? नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। टफ तो नहीं लग रहा? आसान है ना? अब आगे देखिए, उसके बाद आता है क्या? उसके बाद आता है एक और आता है, हालांकि हम लोग को वो नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर क्या होता है बच्चों? सेमीकंडक्टर क्या होता है बच्चों? सेमीकंडक्टर। अब सेमी का मतलब पता चल रहा है ना कि सर कुछ कुछ जो है इलेक्ट्रॉन बाहर भी हो सकता है। बोलो हाँ। तो कह सकते हैं इसमें कि सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज नॉट बाउंड बाय एटम। बोलो हाँ, कह सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल तुम लोग याद रखना। क्या एग्जाम्पल क्या याद रखोगे? और क्या रखोगे? जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्या याद रखोगे? सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम कैसा मटेरियल है? सेमीकंडक्टर है। बोलो हाँ। हाँ हाँ होता है सेमी, आधा आधा, रुक रुक के। सेमी मतलब क्या? आधा आधा, ठीक है। इसमें धरल्ले से खोचा खचा पास होगा, इसमें से पास नहीं होगा। नहीं समझ आ रहा है क्या? आ रहा है समझ में ना? ठीक है। अब चलो, अब और अंदर घुसते हैं। ये तुम्हारा हुआ चैप्टर का शुरुआत, यहां से चार्ज से हम लोग चैप्टर का शुरुआत कर दिए कि सर चार्ज क्या होता है, कि कितना रफ्तार से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसको चार्ज बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। सर अगर पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव, इसका मतलब लाइक चार्जेस सर जब आपस में मिलता है तो रिपेल करता है, अनलाइक चार्जेस जब मिलता है तो अट्रैक्ट करता है। बोलो हाँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें क्या? उसके बाद सर हम लोग देखें क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी आ जाता है और अपने ऑर्बिट को छोड़ देता है, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो कंडक्टर के अंदर ऐसा क्या होता है जिस कारण से वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा पाता है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ गया फ्री इलेक्ट्रॉन्स? यस और नो? एग्जाम्पल मेटल हो गया, इम्प्योर वाटर। अच्छा, इंसुलेटर का एग्जाम्पल देख लो बच्चों। इसका एग्जाम्पल बताओ तुम लोग। इसका एग्जाम्पल होगा सबसे पहले तो प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। बोलो हाँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्योर वाटर इसका एग्जाम्पल होगा बच्चों। और क्या हो सकता है? डायमंड होगा इसका, ठीक है ना। वुड होगा इसका, पेपर होगा। बोलो हाँ। आसान है, बहुत आसान है ना? बहुत आसान है। अब थोड़ा नोट्स देख लेते हैं, आ जाओ थोड़ा नोट्स देखते हैं। ये हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पे हम लोग ये पढ़े ना, देखो तो ये हम लोग पढ़े कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। बोलो हाँ, ये हम लोग पढ़ लिए कि सर जो लाइक चार्जेस होते हैं गुरुजी, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, वही जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। डन। अब यहाँ पे एक बस पॉइंट याद रखना कि जो टोटल एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन का, जब वो रिवॉल्व कर रहा होता है एटम के अगल बगल, कहने का मतलब क्या है कि ये अगर एटम है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जब टोटल मूव कर रहा है, एटम जब एटम में है तब, फ्री नहीं, जब एटम में है और ये मूव कर रहा है, तो इसका टोटल एनर्जी जो है वो निगेटिव रहता है। टोटल एनर्जी जब निकालते हैं तो वो कैसा रहता है? निगेटिव रहता है, ठीक है। देखो, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हाइल इज मूविंग अराउंड न्यूक्लियस इज निगेटिव। इसको बस एक्स्ट्रा में याद रखना, ठीक है, इसको बस एक्स्ट्रा में याद रखना। यहां तो कोई दिक्कत? टफ तो नहीं लग रहा है? आगे देखिए। अब देखो अब ये चीज बता दिया गया, देखो ध्यान से, ये चीज बता दिया गया कि सर ये एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे एनर्जी दी है, क्या निकला? ये बाहर आ गया, जिसको क्या बोले? फ्री इलेक्ट्रॉन बोले। ये क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन विच इज नॉट बाउंड विथ एटम इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। इसी से कॉन्सेप्ट रिलेट कर दिए कंडक्टर का। कंडक्टर क्या होता है? दे कंटेन बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे ऑल मेटल्स, नॉर्मल वाटर, ह्यूमन बॉडी, वी आर आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस और नो? ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है। बेस्ट कंडक्टर सर सिल्वर होता है, जिसको एजी बोलते हैं, कॉपर यानी सीयू बोलते हैं। इंसुलेटर देखो बच्चों, इंसुलेटर क्या होता है? दे कंटेन जीरो फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे ड्राई वुड, प्लास्टिक, डायमंड क्या है सर? तो डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बोलो यस। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? अब आगे देखते हैं, बोलते रहना है, मुंह चलाते रहना है, ठीक है। सेमी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं थोड़े कम अमाउंट में, इसमें होते हैं थोड़े कम अमाउंट में, ठीक है ना, थोड़े कम अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है सिद्धांत? क्या है? सेमीकंडक्टर है। क्या है सौम्या? सेमीकंडक्टर है, ठीक है।
अब ये क्वेश्चन आप लोग के जल्दी आंसर करो, अपना अपना मुंह में रखेगा, ठीक है, आंसर हम पूछेंगे उसके बाद बताएगा। पहला क्वेश्चन आपके मुंह पे मारते हुए, पूरा चांसेस है गलत होने का। चलिए बताइए, इन अ मेटल, अभी जस्ट पढ़े हैं, ठीक है ना, इसमें थोड़ा तुमको दिमाग लगाना है। मेरे बातों को अगर बहुत सीरियस होकर नहीं सुनोगे ना तो मिस कर जाओगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वैसा वैसा जान से डाला गया है, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर। सबसे पहले सौम्य बताइए, आंसर बताओ। ए, तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ। ए, डी, हाँ, इसका आंसर जो है, इसका आंसर जो है ए नहीं है, क्या है, डी है। इसका आंसर ए नहीं है, क्या है, डी है। होंगे, देखो अब ये एक मिनट, एक मिनट, इन अ मेटल, इन अ मेटल कह रहा है कि मेटल में क्या होता है, जरा बताइए। ऑल द इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव, ये तो पहले ही गलत हो गया। सारे एटम के इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं होते हैं, कुछ कुछ एटम्स के इलेक्ट्रॉन बाहर से होते हैं, उसी को बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा गया है। अरे फ्री एटम का बात क्या, और इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव, फ्री हो गया, फ्री होके मूव कर रहा है, ऑर्बिट में मूव नहीं कर रहा है, फ्री होके मूव कर रहा है, ठीक है। ऑल द इलेक्ट्रॉन आर बाउंडेड, अब तुम इसको पढ़े, इसको तो नहीं पढ़े, कह रहा है बाउंडेड, तो गलत हो गया, बाउंडेड होगा तो सर वो इंसुलेटर हो जाएगा। देयर आर नो इलेक्ट्रॉन, ये तो ऐसे ही गलत है। उसके बाद सम इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव, इसका मतलब सर आप यहाँ पे हम लोग को बताए थे, याद है कि यहाँ पे आप हम लोग को बताए थे कि कुछ 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 एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, याद है, बताए थे कि कुछ कुछ एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है। कब बाहर होता है, जब उसको क्या मिल जाता है, एनर्जी मिल जाता है। तो क्या सारा इलेक्ट्रॉन बाहर होगा, क्या बेवकूफो, नहीं होगा सारा इलेक्ट्रॉन बाहर। क्यों, क्योंकि सर जो न्यूक्लियस के करीब में होता है वो ज्यादा जोर से पकड़ा होता है न्यूक्लियस उसको। आ रहा है बात समझ में, कहे थे ना गलती कर दोगे, सब गलती कर दिए, चलो कोई बात नहीं, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। पहला क्वेश्चन गलत हुआ तुम लोग का, वेरी गुड, बस एक बच्चा सही बताया है। तो याद रखना, इन अ मेटल सम इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव, बोलो यस, सम इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव। उसी सम को बिलियंस कहा गया है, ठीक है ना, उसी सम को बिलियंस कहा गया है, रीजन उसका आगे बताएंगे। यहां तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तुम लोग एक टॉपिक शानदार तरीके से कवर कर लिए, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाना है। ये थोड़ा घुमाया हुआ क्वेश्चन था जो कि दिमाग लगा के सिर्फ आराध्य आंसर किए, गुड, ठीक है। ध्यान से, ऐसे ही मिस करोगे एग्जाम में, क्वेश्चन को आराम से, हम समय दे रहे हैं ना, हम कहां बोल रहे जल्दी बता जल्दी बता, 2 सेकंड जल्दी बता, अभी आराम से सोचना है, ठीक है, और सोचने के बाद आंसर करना है, ठीक है। सिद्धांत समझ में आ रहा है, पूरा समझ आ रहा है, गुड बॉय। आगे देखो, ये देखो, अब देखो बच्चों, ये टॉपिक दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक में एंट्री कर चुके हैं, क्योंकि सेमी कंडक्टर, कंडक्टर ये सब जो है बचपन में हम लोग पढ़ रखे थे, है ना, लेकिन क्यों होता है ये नहीं पढ़ रखे थे। अब ये आ जाओ सर, इलेक्ट्रिसिटी का बेसिकली 2 ब्रांच है, कितने ब्रांच है, कॉमन, इलेक्ट्रिसिटी का सर 2 ब्रांच है। एक को हम लोग बोलते हैं क्या, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। सर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, जब चार्ज बिल्कुल रेस्ट में हो, जब चार्ज बिल्कुल रेस्ट में हो। और करेंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, जब चार्ज मूव कर रहा हो, ठीक है ना। ये डांस का स्टेप है ना, ट्वी ट्वी, कोई बात नहीं, आता है थोड़ा सा। देखो करेंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है सर, जब पार्टिकल्स, जब चार्ज जो है जब मोशन में होता है उसको, तब जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको करेंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं ना। और जब सर चार्ज रेस्ट में होता है तब जो हम लोग पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। ये हमारे टॉपिक में नहीं है, हम लोग को पढ़ना क्या है, तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। यानी कि दिमाग में सर घुस गया है कि यानी कि सर अभी जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसमें एक चार्ज मस्त फ्लो करेगा, बोलो हाँ, चार्ज एकदम क्या करेगा, फ्लो करेगा, बहेगा। तो बहता है तो क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी, करेंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, करेंट ही निकलता है उसमें, ठीक है। तो क्लास 10th के टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है करेंट इलेक्ट्रिसिटी, और क्लास 12th में पढ़ना है रेस्ट वाला यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, गॉट इट। यहां तो कोई दिक्कत, बताओ सौम्या, सेमीकंडक्टर के एग्जांपल, सेमीकंडक्टर देख, फिर तुम बताओ, अरे बैठ के बताओ, बहुत फॉर्मल नहीं होना है, ठीक है, एकदम आराम से चिल पिल रहना है। बताओ, तू बताओ,
सिलिकॉन। डायमंड क्या है? सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर है, कंडक्टर है, क्या है डायमंड? इंसुलेटर है। अच्छा, डिस्टिल्ड वाटर क्या है? यस, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर क्या? ए, उसको थोड़ा तेज करो तो, लाइट को, इधर 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 इधर, पंखा, पंखा का लाइट, इधर 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 इधर, हाँ हाँ, उसको तेज करो, ऊपर करो। हाँ, अब सही है, अब सही है ना? इसमें काले दिखते होंगे यार, हम काले थोड़ी है, गोरे हैं। एनीवेज, बात समझ में आ गया पूरा? अब थोड़े गोरे दिखते, गुरु दिख रहे हैं, दिख रहे उधर से, है ना? हाँ, समझ आ गया पूरा बात? बोलो 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 बोलो, डिस्टिल्ड वाटर। कंडक्टर, डिस्टिल्ड, पता नहीं, फोकस करो, फोकस। क्या है डिस्टिल्ड वाटर? इंसुलेटर है ना डिस्टिल्ड वाटर। अच्छा, रेन वाटर क्या है? रेन वाटर कंडक्टर है। नाली का पानी कंडक्टर है, ठीक है। समुद्र का पानी हाईली कंडक्टर है ना? ठीक है, यहां तक पूरा बात समझ में आ गया सभी को? अब हमारा फोकस, अब हमारा अगला टॉपिक आता है बच्चों, क्या? अब हम लोग जो है, अब हम लोग क्लास 10th के रियल टॉपिक में हम लोग घुस रहे हैं, ठीक है। जिस टॉपिक का नाम क्या है, पढ़ो यहां पे, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब इसको आराम से बिल्कुल सुनना, बिल्कुल आराम से सुनना, बिल्कुल आराम से, बहुत सिंपल सा चीज है। देखो, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन देंगे तो नहीं बनेगा, ठीक है, ध्यान देना। आ जाओ, टॉपिक का नाम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। इसका रियल टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, बस इसको फील करना, ठीक है। बस इसको क्या करना है बच्चों? फील करना। आ जाओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमारे टॉपिक का नाम है। बहुत सिंपल, वेरी इजी। देखो, पहले हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे, ठीक है। आ जाओ, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों? बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सर? डिफरेंस कब निकलता है? डिफरेंस जब दो चीजों में कंपेयर करते हैं तब निकलता है, बोलो हाँ, ठीक है ना। इसका मतलब सर यहां भी कहीं ना कहीं दो चीजों में कंपेयर करना होगा, ठीक है। क्या कंपेयर करेंगे? देखो, कुछ नहीं करना है। मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए और पॉइंट बी है, ठीक है। अब कुछ नहीं कर रहे हैं कि एक यूनिट चार्ज है, एक यूनिट चार्ज जो कि प्लस में है, यानी कि पॉजिटिव, पॉजिटिव एक यूनिट चार्ज ले रहे हैं हम लोग, एक यूनिट चार्ज। पॉजिटिव, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एक यूनिट चार्ज ले रहे हैं तो हम लोग +1 कूलम्ब लिख दें। चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब, क्योंकि सर पॉजिटिव ले रहे हैं तो +1 लिखना पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा। तो सर +1 कूलम्ब ले लिए और कुछ नहीं करवा रहे, कुछ नहीं करवा रहे, बस इसको यहां पे पॉइंट ए पे रख दिए और रख करके उसको उठा करके पॉइंट बी पे ले गए। इसको उठाए और कहां ले गए? पॉइंट बी पे ले गए। कुछ नहीं कर रहे, 1 यूनिट चार्ज को पॉइंट ए से उठा करके पॉइंट बी पे रख दिए। कम ऑन, ध्यान से सुनो सर, एक यूनिट चार्ज को पॉइंट ए से उठाए और कहां ले गए? पॉइंट बी पे ले गए, ठीक। तो जब ये ले गए सर, तो इस ले जाते वक्त ये जो एक यूनिट कूलम्ब चार्ज है ना, जितना वर्क डन करता है, जितना वर्क डन करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। खत्म, यही है। कहने का मतलब क्या है सर कि एक यूनिट चार्ज को पॉइंट ए से उठाए और पॉइंट बी तक ले आए, तो इस पॉइंट के बीच में ये जो चार्ज है जितना वर्क डन करता है, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। नहीं समझ आया? आ गया? कुछ नहीं करो, देखो हम यहां हैं, मान के चलो कि हम एक यूनिट चार्ज है, ठीक, एक यूनिट चार्ज है। वर्क पर क्या है ना क्लास 9 में? वर्क पर क्या है सर? ये चार्ज है, हम एक यूनिट चार्ज है, हम चले 1 2 3, हम इस पॉइंट पे आ गए, ठीक है। तो कुछ एनर्जी कंज्यूम हुआ होगा, कुछ हम काम किए होंगे, क्योंकि वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। बताओ डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ? तो सर डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि वर्क तो आप किए हैं गुरुजी। वर्क तो किए हैं सर, किए ना वर्क। तो हम जितना वर्क किए हैं
वही होगा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि सर एक यूनिट चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है और जाते वक्त जितना वर्क किया होगा उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पीडी बोल देंगे। बोलो हाँ, आसान है ना। फिर कर लिए, कुछ नहीं करना है, आंख बंद करना है, सोचना है ठीक है कि कहीं पॉइंट ए है, वहां से एक कूलम चार्ज जो कि पॉजिटिव है वहां से उठाए 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 और किसी एक पॉइंट तक रख दिए। तो ये आने जाने में या फिर आने में जितना वर्क किया है ये चार्ज, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। टफ है क्या, समझ में आ गया? तो इसका डेफिनेशन भी नहीं रटना है। अब क्या है सर, हम लोग लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, AMOUNT, अमाउंट ऑफ वर्क डन, कुछ नहीं करना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन लिख दिए ना, टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव लिख लेना, स्पेलिंग पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट, फ्रॉम लिख सकते हैं ना, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। बोलो हाँ, यही है ना, अनदर पॉइंट। यही है कि सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है गुरुजी, कि जो एक यूनिट चार्ज है कितना अमाउंट में वर्क डन कर रहा है। सो रहे हो क्या तुम लोग या कॉन्सेंट्रेटेड हो? बिल्कुल मेरी बातों को अंदर जाने देना, सौम्य एक्टिव रहो बिल्कुल, ठीक है। आज डे 1 है, सबको सुपर कॉन्शियस रहना है। डे 1 से लेकर के हर दिन तुम्हारा डे 1 ही होगा, हर दिन। कल भी हुआ तो डे 1 ही होगा, परसों भी होगा तो डे 1 ही होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे 365 दिन डे 1 होगा। गॉट इट? समझ में आ रहा है? अभी एक एक चीज को फील करना है। सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जब एक यूनिट चार्ज किसी एक पॉइंट से उठता है और किसी एक दूसरे पॉइंट पे आके बैठ जाता है, तो इस आने में जितना वर्क करता है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। कहां दिक्कत आ रहा है? पूरा बात समझ में आ गया? सर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना सर, इसका एक अदर नेम है, also known as वोल्टेज। क्या नाम है बच्चों? वोल्टेज। क्या नाम है? वोल्टेज। आ रहा है बात समझ में पूरा? पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्टेज के नाम से ही जानते हैं। नींद आ रहा है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस को किस नाम से जानते हैं? वोल्टेज नाम से जानते हैं। अब तीसरा पॉइंट देखो, पोटेंशियल डिफरेंस का एक और नाम क्या है? वोल्टेज है। तो इसका भी हम फॉर्मूला डिराइव कर दें। बताओ, यहां पे 3 चीज का बात कहा जा रहा है सर। एक कहा जा रहा है वर्क का, कहा जा रहा है ना वर्क का। दूसरा कहा जा रहा है सर चार्ज के बारे में, है ना, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यही तो बोल रहा है, यही तो बोल रहा है सर। वर्क को हम लोग, वर्क का यूनिट होता है JOULE जूल, और चार्ज का होता है COLOUMB कूलम। बोलो हाँ। अब पोटेंशियल डिफरेंस को जो है हम लोग V से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? V से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? V से इंडिकेट करते हैं। तो बताओ तो जरा, यहां से हम लोग लिख सकते हैं ना कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर जूल पर कूलम। जूल पर कूलम, बोलो हाँ। जूल पर कूलम बोल सकते हैं ना। देखो ध्यान से जरा सा, जूल पर कूलम। इसी जूल पर कूलम को बोला जाता है, पता है क्या? वोल्ट। इसी जूल पर कूलम को क्या बोला जाता है? वोल्ट बोला जाता है। तो यहां से हम लोग तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं यहां से ऐसे करके कि व्हाट इज द SI यूनिट, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ PD। तो लिख सकते हैं सर वोल्ट। बोलो हाँ। वोल्ट किससे निकला है सर? तो जूल पर कूलम से निकला है वोल्ट। कह सकते हैं ना। यानी कि जो V है सर, यानी कि जो V है इसका फॉर्मूला हो गया W/Q। Q को चार्ज को इंडिकेट करते हैं Q से। कोई दिक्कत है क्या? चार्ज को इंडिकेट करते हैं किससे? Q से इंडिकेट करते हैं। तो यहां से कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है सर W/Q। बोलो हाँ। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? कोई दिक्कत है क्या यहां तक? पूरा बात समझ में आ गया? देखो तो इसी डेफिनेशन को बस हम कन्वर्ट कर दिए हैं। वर्क कर रहा है कि जब चार्ज मूव कर रहा है तब, कितना वर्क कर रहा है जब चार्ज मूव कर रहा है तब, यही बोलता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलो, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हुआ? V इज इक्वल टू W बाई
V इज इक्वल डब्ल्यू बाई क्यू क्या है, चार्ज है, W क्या है, वर्क है, V क्या है, वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है। तो बताओ तो यहां से हम लोग बच्चों देखो तो यहां से बच्चों बताओ तो हम लोग W बराबर Q इंटू V लिख सकते हैं क्या, बोलो हाँ लिख सकते हैं क्या, W छोड़ दिए Q इंटू V लिख सकते हैं। अच्छा एक और लिख सकते हैं, बताओ Q बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं बताओ तो जरा, क्या लिख सकते हैं, W बाई V लिख सकते हैं। यानी कि सर चार्ज निकालना होगा तब भी निकाल देंगे और वर्क निकालना होगा तब भी निकाल देंगे। इसका मतलब क्या है सर कि यहां से रिलेशन समझ में हम लोग को आ गया, W इज इक्वल टू Q इंटू V और Q इज इक्वल टू W बाई V। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? यही 2023 या 24 में यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन। तो बताओ तो ये तुम एक्स्ट्रा में याद करोगे क्या? नहीं, तुमको बस ये याद रखना है, ये याद रखना है कि V बराबर W अपॉन Q। ये कहां से आया है सर? तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन एक यूनिट चार्ज जब मूव कर रहा है तब। समझ में आ रहा है पूरा बात? अब देखो यहां से बच्चों अगर हम ये बोले कि 1 वोल्ट कब उठेगा, तो 1 वोल्ट उठेगा जब 1 जूल वर्क करेगा, कब? जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा तब। ठीक है ना? बोलो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? सिद्धांत समझ में नहीं आ रहा है क्या? टफ लग रहा है क्या? टफ नहीं लग रहा है ना? पोटेंशियल डिफरेंस सबको समझ में आ गया कि सर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू W बाई Q होता है सर, गॉट इट? तो अब अगर बोलेगा कि बताओ 1 वोल्ट कब उठेगा, 1 वोल्ट जब 1 जूल वर्क करेगा, जब 1 कूलम चार्ज मूव करेगा तब। यस और नो? यानी कि जब 1 कूलम चार्ज मूव किया, 1 जूल वर्क हो गया, 1 कूलम चार्ज मूव किया और 1 जूल वर्क हो गया, तब कहें कि 1 वोल्ट उठ चुका, 1 वोल्ट आ गया। टफ है क्या? पूरा बात समझ में आ रहा है? बहुत कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं क्या हम? इजी लग रहा है ना? बताना, थोड़ा भी कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएगा तो बताना मेरे को, तो फिर हम आगे आ जाओ। ये बात समझ में आ गया? तो ये एग्जाम में आता है डिफाइन 1 वोल्ट, ये आता है डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट ये एग्जाम में आता है। कर दोगे क्या डिफाइन? कर दोगे क्या कि सर जब 1 कूलम चार्ज मूव हुआ तो 1 जूल वर्क किया, उसी को 1 वोल्ट बोलते हैं, उसी को 1 वोल्ट बोलते हैं। गॉट इट? पूरा बात समझ में आ गया ना? अब आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ। देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सर? अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। सर इसको वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं, इसका यूनिट वोल्ट होता है सर, बोलो हाँ। समझ में आ गया? अब देखो यहां पे वर्क फॉर्मूला हम डिराइव किए कि V बराबर W बाई Q। उसके बाद देखो W इज इक्वल टू Q इंटू V। इसको तो याद करना नहीं है तुमको, बस ये याद करना है ये याद। अब 1 वोल्ट कैसे आया बता दिए। अब एक बात तुम इसमें और ऐड कर लेना बच्चों, इसमें वो वाले पॉइंट में एक और पॉइंट ऐड कर लेना। एक और क्या याद ऐड करोगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ऐसे करके लिखते हैं, दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना? अब देखो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों, इसको मेजर किया जाता है, इसको मेजर किया जाता है वोल्ट मीटर से, वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है। और ये जो वोल्ट मीटर है ये हमेशा और हमेशा कनेक्ट होता है किसमें? तो पैरेलल में, पैरेलल में। अभी पैरेलल क्या है क्या नहीं छोड़ दो, बस अभी रट लो कि वोल्ट मीटर हमेशा और हमेशा सर पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। पैरेलली मतलब अभी बस याद रखना कि मान लो ये कोई इंस्ट्रूमेंट है, मान लो अभी बल्ब का तो पता नहीं ये होता है बल्ब, अब कुछ नहीं, ये जो है इस तरीके से वोल्ट मीटर का सिंबल ये होता है, देखो ये इस तरीके से कनेक्टेड होता है। देखो तो ये बराबर ये है कि नहीं है, पैरेलल है कि नहीं है, अभी बस ऐसे याद रखो। तो वोल्ट मीटर ऐसे कनेक्ट होता है, लटकता हुआ ऐसे, या तो ऊपर से हो जाएगा या फिर नीचे से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। यानी कि पैरेलली सर होता है। तो अगर हम बोले कि रिप्रेजेंट करो कि वोल्ट मीटर सर्किट में कैसे लगता है, कर दोगे ना? सर्किट में कैसे लग रहा है कर दोगे ना पूरा, बोलो हाँ। वोल्ट मीटर, तो बताओ वोल्ट मीटर सीरीज में ऐड होता है कि पैरेलल में? पैरेलल में। वोल्ट मीटर है क्या सर? तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे मेजर होता है क्या? वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। कोई दिक्कत वाली बात है क्या?
समझ में आ गया सब कुछ? अब आगे आ जाओ। सर ये पोटेंशियल डिफरेंस तो आप समझा दिए, लेकिन ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या, ये क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस तो आप समझा दिए सर, इतना में खत्म हो गया पूरा। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, ये बताओ पहले। डाउट है किसी को? सौम्या डाउट? क्या निगेटिव वाला बता रहे हैं? पेशेंस, निगेटिव बता रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट दिया गया है पॉजिटिव में। कहां दिया गया है? पॉजिटिव में, निगेटिव में नहीं दिया गया। कहां दिया गया है? पॉजिटिव में। साइंटिस्ट मान चल गया अच्छा पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, गॉट इट। अभी नीचे नहीं देखना, अभी ऊपर देखना है। नोट्स अभी इररिलेवेंट है, अभी बोर्ड पे देखिए, ठीक है ना? अभी बोर्ड पे देखना है आप लोग को। बताओ ये कैसे हुआ, समझ में आ गया? पूरा बात समझ में आ गया ना? अब देखो, अब तुमको शानदार बताते हैं, मस्त चीज एकदम। अब देखो सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या गुरुजी, ये बताइए। कुछ नहीं, बताओ तो जरा। पोटेंशियल डिफरेंस था ना कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा हो एक यूनिट चार्ज, बोलो हाँ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? कुछ नहीं, जो दूसरा पॉइंट है उसको इनफाइनाइट मान लो, यानी कि कोई एक यूनिट चार्ज जो है इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे आ रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सर जो अनदर पॉइंट होता है, जो पहले जहां से चार्ज आ रहा होता है, उसको डिफाइन नहीं किया गया है, बस, ठीक है ना? तो इसमें कर दोगे ना, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट। नहीं लिख दोगे क्या? नहीं लिख दोगे क्या? द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कर दोगे ना? अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये एक तरीके का स्केलर क्वांटिटी है, पता है ना? ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तुमसे ये नहीं पूछेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर है कि वेक्टर है, लेकिन तुम लोग को अकल होना चाहिए कि क्या है ये, ठीक है? तो ये हम इस कारण से बता रहे क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो क्या बोलोगे? स्केलर क्वांटिटी है। समझ में पूरा आ गया ना? अच्छा, अगर मैं ये बोलूं कि बताओ वोल्ट मीटर को कैसे सर्किट में अरेंज करते हैं, बताओ तो। पैरेलल करते हैं, थोड़ा करके दिखाओ, तो करके दिखा दोगे ना? करके दिखा दोगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है सर? ये एक तरीके का स्केलर क्वांटिटी है। हो गया, ठीक है? देखो बिल्कुल डेप्थ से उठा रहे हैं। इस बार जो 2026 का जो पेपर रहा, हम लोग को पता है ना, फ्लक्चुएट कर दिया मैथ्स को, थोड़ा सा हायर लेवल ले गया। साइंस अब हम लोग को प्रिपेयर रहना है मेंटली, ये नहीं सोचना है कि हाँ प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चंस आएंगे। हम लोग को हर एक टॉपिक को बिल्कुल डेप्थ में पढ़ना है, फिर कहीं से भी क्वेश्चन है हम लोग से बनने चाहिए, ठीक है? बिल्कुल डेप्थ में पढ़ना है। इस बार के पेपर का कंक्लूजन क्या निकला कि अब हम लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं, हम लोग को अब सारे के सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल डेप्थ में पढ़ने पड़ेंगे। बोलो हाँ, वेरी गुड। तो ये बात समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है, समझ में आ गया कि सर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, वो चार्ज लाता है इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट तक, और पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज लाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है? पोटेंशियल, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? वोल्टेज। आप पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं किस चीज से? वोल्ट मीटर, वोल्ट नहीं, वोल्ट मीटर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? V is equal to W by Q. What is the SI unit of potential difference? वोल्ट। कोई दिक्कत? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। अब वोल्ट मीटर हमेशा लगता है सीरीज या पैरेलल? पैरेलल में। सर्किट में इंडिकेट करने के लिए बोलेगा तो बता दोगे? देखो यहां से सोच डेवलप करवाएंगे। अब चलो, ये चिंदी चिंदी चीजें खत्म हो गई, अब आगे आते हैं। सर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कौन देता है? तो ये प्रोवाइड करवाता है सेल। पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड करवाता है? ये प्रोवाइड करवाता है सेल। कौन करवाता है? सेल प्रोवाइड करवाता है। सर सेल क्या देता है? तो सेल सर पोटेंशियल डिफरेंस देता है, वोल्टेज देता है। आ रहा है बात समझ में? किसी भी सर्किट में किसी, लिखो नहीं, मौका मिलेगा लिखने का। हेलो फोकस, यहां ध्यान दो, लिखो नहीं, ठीक है? देखो अगर चाहोगे ना कि रट के हम बना लेंगे क्वेश्चन तो नहीं बन पाएगा, ठीक है ना? पूरा अंदर जाने दो। पोटेंशियल डिफरेंस कौन दे रहा है सर? सेल देता है। कौन देता है? सेल। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। यानी कि बैटरी भी क्या देता है सर? पोटेंशियल डिफरेंस देता है। आ रहा है बात समझे? पूरा बात
क्रिस्टल क्लियर हो रहा है ना? आगे बढ़ जाए? वेरी नाइस। अरे तुम लोग बड़ा शानदार बच्चे हो यार, ये बात समझ में आ गया। अब देखो क्या बताने वाले थे? अच्छा हाँ ठीक है सर, पोटेंशियल डिफरेंस कौन दे रहा है? सेल दे रहा है। अब एक नया कॉन्सेप्ट ध्यान दो, यहां पे सर, यहां पे आप ये ले लीजिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा। चलो रुको 1 मिनट, एक और बना ही लेते हैं, लगे हाथ, ताकि तुम लोग को हम फंसा सके क्वेश्चन में, है ना? आ जाओ, देखो बच्चों, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारा निगेटिव टर्मिनल है। टर्मिनल मतलब पता है ना? टर्मिनल मतलब सर यहाँ पे प्लस प्लस साइन होगा, बोलो हाँ। ये बैटरी का प्लस प्लस साइन है और ये माइनस माइनस साइन है, निगेटिव टर्मिनल। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर? ये प्लस प्लस साइन है और ये सर माइनस माइनस साइन है। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? प्लस प्लस साइन है। अब देखो एक बात याद रखना कि जो हमेशा जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी कि जो प्लस वाला साइन है, उसको बोलते हैं हाइयर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हाइयर पोटेंशियल, हाइयर पोटेंशियल। और ये जो निगेटिव टर्मिनल होता है, इसको बोलते हैं हम लोग लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। आ जाओ, अब मान के चलो कि हम एक चार्ज लिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक चार्ज लिए और एक चार्ज को हम यहाँ इस पे फेंक दिए, पहला नंबर पे, इस वाले में फेंक दिए, चार्ज लिए यहाँ पे फेंक दिए। अब चार्ज यहाँ पे हम फेंक दिए। अब तुम लोग सोच के बताओ कि ये चार्ज जो है इधर जाएगा कि इधर जाएगा? कहां जाएगा? लोअर पोटेंशियल की ओर। अच्छा ठीक है, अगर हम यहां पे चार्ज, एक निगेटिव चार्ज फेंक दिए, अब बताओ कहां जाएगा? हाँ, तो कह सकते हैं ना सर कि अगर सर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, कॉमन फोकस सर, अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो ये हमेशा मूव करेगा सर हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। अब बताओ क्यों? अब बताइए क्यों? हाँ, तो चार्ज का कॉन्सेप्ट हो गया ना सर कि सर निगेटिव पॉजिटिव, याद है बताए थे कुछ देर पहले, अट्रैक्ट ईच अदर, है ना? तो इधर तो किसी कीमत पे नहीं जाएगा, ये और धक्का मारा कि तू भाग मेरे से, तू भाग मेरे पास से, बोलो हाँ। सेम टू सेम अगर ये बोले तो ये सर मूव करेगा निगेटिव पोटेंशियल, सॉरी लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल की ओर। समझ पा रहे हो ना कि क्यों मूव कर रहा है? समझ आ रहा है ना क्यों मूव कर रहा है? तो यहां से एक कंक्लूजन लिख सकते हैं ना कि अगर पॉजिटिव चार्ज रहा, अगर पॉजिटिव चार्ज रहा बच्चों, तो बताइए ये हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल या फिर लोअर से हाइयर? पॉजिटिव चार्ज रहा तो हाँ, तो सर ये हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाएगा। पूरा बात समझ में आ रहा है ना? और यही सर अगर निगेटिव रहा तो, यही गुरुजी अगर निगेटिव चार्ज रहा तब क्या होगा? निगेटिव चार्ज रहा तो ये जाता है लोअर से हाइयर पोटेंशियल की ओर। बोलो क्या दिक्कत है? बताइए क्या दिक्कत है? पूरा बात समझ में आ गया ना? पूरा बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं है ना? अब आगे देखो, चलो आगे देखो, अगर हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दें, थोड़ा सा घुमा दें इसी क्वेश्चन को और बोल दें कि ये है और ये है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी V बराबर है 50 वोल्ट और इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर है 50 वोल्ट, और यहाँ पे दो चार्ज पटक दिए निगेटिव और पॉजिटिव। अब बताइए कि कहाँ मूव करेगा? अब बताइए कि ये जो चार्जेस है वो कहाँ मूव करेंगे? सोचिए और बताइए। दूसरा क्वेश्चन आपके मुंह पे फेंकता हुआ मैं, और मुंह फूटने का पूरा चांसेस। बताइए, जब तक हम बोर्ड पे पढ़ा रहे हो नोट्स को नहीं ताकना है, नोट्स घर के लिए है। तुम सिद्धांत सेम आंसर। गधो, इसमें हाइयर लोअर है ही नहीं, दोनों का पोटेंशियल सेम है, नहीं दिख रहा है? दोनों का पोटेंशियल 50 वोल्ट ही है ना? तो इसमें चार्ज फ्लो होगा ही नहीं, नो फ्लो ऑफ चार्ज। मुंह फूट गया, सॉरी। बोलो हाँ। कहे थे ना कि जो क्वेश्चन पूछेंगे नहीं आएगा वो,
बोले थे ना, नहीं आया, ये भी नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन हो गया। ये आ गया बात समझ में? सर दोनों का पोटेंशियल तो सेम दे दिए आप, बैटरी तो दोनों का सेम है 50 वोल्ट और 50 वोल्ट, तब चार्ज तो फ्लो होगा ही नहीं। क्यों सर? क्योंकि चार्ज फ्लो होता है या तो हाइयर से लोअर, यानी कि अगर यहाँ पे 5 वोल्ट दे देंगे और 50 वोल्ट दे देंगे, तब कैसे होगा सर? हाइयर से लोअर कौन मूव करेगा? प्लस वाला, यस और नो। और निगेटिव क्या कैसे मूव करेगा? लोअर से हाइयर की ओर। बोलो हाँ। आ गया बात समझ में? अंदर तक घुस गया पूरा ना, कि सर वोल्टेज में डिफरेंस रहेगा ना तब चार्ज फ्लो होगा, अदर नहीं होगा, इसके बाद नहीं होगा। मुंह फुटा, झाग आ गया मुंह से, आ गया। आगे देखते हैं, ये बात समझ आ गया पूरा? ठीक है ना, समझ में आ गया? यानी कि सर किस केस में चार्ज फ्लो होगा ही नहीं? किस केस में? जब पोटेंशियल डिफरेंस ना हो, बराबर हो, तब चार्ज फ्लो नहीं होता है। 50 वोल्ट इधर भी है, 50 वोल्ट इधर भी है, तो चार्ज का फ्लो होना कैंसिल हो जाता है। क्या दिक्कत आ रहा है? पागल कहते ना। आगे आ जाओ, नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बताएं, आ जाओ एक और क्वेश्चन। अब क्या गया? वेयर इज माय नोट्स? नोट्स, हाँ चलो इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये सब हो गया, सेमीकंडक्टर इधर हो गया था, उसको बंद कर दो। ये क्लास 8 वाले बच्चे इतना हल्ला करते हैं। चलो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? द वर्क टू ब्रिंग अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू द अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना उसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इट्स कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, जूल पर कूलम को वोल्ट बोलते हैं, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम। अब ये कॉन्सेप्ट आप लोग को बता दिया गया हाइयर और लोअर का, कि सर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हाइयर से लोअर की ओर जाता है, बोलो हाँ, और जो निगेटिव चार्ज होता है सर वो लोअर से हाइयर की ओर आता है। ठीक है, यहाँ पे कंक्लूजन लिख दिया गया है कि पॉजिटिव चार्ज हाइयर से लोअर, निगेटिव चार्ज लोअर से हाइयर। ठीक है, अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्टेज, ठीक है, जो कि किसके नाम से रखा गया था? एल्सेंड्रो वोल्टा 1745 से 1827 तक काम किए थे इस पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे, जिस कारण से कि वोल्टा है तो वोल्टा से वोल्टेज लिख दिया गया। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया गया, इस कारण से बता रहे हैं। देखो, अब देखो ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। कब होता है 1 वोल्ट? तो देखो कि वो 1 जूल वर्क डन होता है कब? जब एक कूलम चार्ज मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तब लिख दोगे ना 1 वोल्ट, कि सर 1 जूल वर्क डन हुआ कब? जब 1 कूलम चार्ज, देखो है ना, 1 कूलम चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब मूव हुआ, उसी को हम लोग 1 वोल्ट बोलते हैं। क्या दिक्कत आ रहा है? कोई दिक्कत है क्या यहां तक? अब देखिए, हाँ अब चलो, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर, ऑलवेज कनेक्टेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, और यहां पे तुम लोग बना लेना कि अगर सर ये रहेगा, ये बल्ब है, तो हम लोग वोल्ट को सर्किट में कैसे इंडिकेट करेंगे? ऐसे करेंगे, ठीक है ना, प्लस माइनस ऐसे इंडिकेट करेंगे। नोट्स में बना लेना, बाद में भी नहीं। डन यहां तक? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सोचो और बनाओ, ये क्वेश्चन सोचिए और बनाइए आराम से, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। तीसरा क्वेश्चन मुंह पे मारते हुए, लेकिन चांसेस ज्यादा है कि बन जाए। ठीक है, आ जाओ। देखो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा गधो, देखो ध्यान से। देखो, अ निगेटिव चार्ज रिलीज किया गया फ्रॉम अ पॉइंट ए, ठीक है, एक ए पॉइंट पे निगेटिव चार्ज को रिलीज किया गया, ठीक है, लाइन है, ठीक है, लाइन ए बी है ना, ए बी लाइन है, अलोंग लाइन ए बी, ठीक है, यानी कि यहां से यहां जा रहा है। द पोटेंशियल एट ए इज 15 वोल्ट। ए पे सर पोटेंशियल 15 वोल्ट है, और इट वेरीज अलोंग ए टू बी, ठीक है, तो पोटेंशियल बी पे क्या होगा सर? पोटेंशियल बी पे क्या होगा? तो एक बात बताओ, जो निगेटिव चार्जेस है सर, वो हमेशा और हमेशा लोअर पोटेंशियल से हाइयर की ओर जाता है, लोअर से हाइयर की ओर। तो ये 15 वोल्ट है, तो सिंपल सी बात है कि लोअर से हाइयर की ओर जाएगा, बोलो हाँ, तो लोअर से हाइयर की ओर जाएगा, तो यानी कि 15 से ज्यादा होना चाहिए। तो सर मे बी 10, ये तो खत्म हो गया। अगर यहां पे पॉजिटिव होता तो कहते सर हाइयर से लोअर जा रहा है, मे बी 15, मे बी 15, तो दोनों तो सेम ही हो जाएगा ना, तो सेम होगा तो चार्ज मूव कैसे करेगा? मे बी 20, मस्ट बी 15 तो होगा नहीं, तो क्या होगा? 20, यानी कि सर लोअर से हाइयर की ओर जाएगा। इतना लेट पढ़ाने के बाद भी बी कौन बोला था? अरे बुर्बक, बी कैसे होगा? मे बी 15 कैसे? दोनों पे सेम कैसे होगा? डिफरेंस बोल रहा है ना, डिफरेंस है ना। क्या दिक्कत आ रहा है? तू क्या बोली थी?
तो मे बी 20। अब क्यों 20 आया समझ में आ गया ना। अब यहां पे अगर निगेटिव की जगह पॉजिटिव दे देता तब भी बन जाता क्वेश्चन, बोलो हाँ बन जाता ना। अब ये बता दिया गया है कि दो चार्ज है, वोल्टेज सेम है, तो नो फ्लो ऑफ चार्ज होगा, फ्लो ऑफ चार्ज दिस शुड बी पोटेंशियल। डन, पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। डन ना। अब देखो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये एक पढ़ने का कॉन्सेप्ट, ये एक पढ़ने का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चाहते थे इसको मात्र हम 15 मिनट में खत्म कर सकते थे, लेकिन क्योंकि तुम लोग नया नया क्लास 10th में आया है तो अभी आराम आराम से दवाई लो, है ना, आराम आराम से, ठीक है। अभी वन शॉट के चक्कर में नहीं पढ़ना कि सर एक ही दिन में घचाक से पढ़ा दीजिए, पढ़ा तो देवे करें एक दिन में हम वो चैप्टर, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं, समझ समझ के पढ़ो, डेप्थ में बिल्कुल। अब रिस्क नहीं लेना है क्लास 10th में, है ना, रिस्क नहीं लेना है। पेपर कैसा भी आ सकता है, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, टफ भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है, तो हम लोग टफ मान चलेंगे, पेपर बहुत टफ, हो माय गॉड टफ आने वाला पेपर, तो इस कारण से टफ लेवल पे प्रिपरेशन करेंगे। बोलो बात समझ में आ गई, यहां तक समझ में आ गया पूरा बात ना। अब चलो, अब सीट को जैसे टर्न करोगे तो यहां पे इस टॉपिक का पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इस टॉपिक का पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो देखो बच्चों ध्यान से, इस टॉपिक का पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। पूरा बात समझ में आ गया ना आज की क्लास का? रिवाइज करवा दे क्या एक बार? देखो सुन लो मेरी बात, एटम एटम छोड़ो, सीधा आ जाओ कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है सर? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मेटल्स, ह्यूमन बॉडी, इन प्योर वाटर। इंसुलेटर क्या होता है सर? जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास, में यहां फोकस करो, नीचे नहीं नहीं पास करता है। डायमंड, वुड और प्योर वाटर, ठीक है। सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन, जर्मेनियम, जिसमें आधा करता है आधा नहीं करता, पार्शियली कंडक्ट करता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे याद है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर है, पोटेंशियल डिफरेंस पर है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सर? जब एक यूनिट चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आता है और जितना वर्क करता है उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। द अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्टेज, एंड वोल्टेज इज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर। अब वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगता है ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस को V से हम लोग इंडिकेट करते हैं, V वोल्टेज V, है ना। अब फॉर्मूला पढ़े V इज इक्वल टू W/Q, पढ़े थे ना, पक्का पढ़े थे। सर वोल्ट कहां से निकला है यूनिट, ये बताओ। हाँ तो वोल्टा से निकला, लेकिन वो किससे डिराइव किए थे? तो जूल पर कूलम से डिराइव किए थे ना, जूल पर कूलम से। तो V इज इक्वल टू W/Q होता है सर। डन। यानी कि अगर हम लोग को वर्क दिया रहेगा, चार्ज दिया रहेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकाल देंगे। कोई सा भी दो दिया रहेगा, एक निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे वहां से। वहां उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है सर? इसमें जो अनदर पॉइंट होता है वो डिफाइन नहीं होता है, वो इन्फिनिटी बोलता है कि इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट, इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक तरीके का स्केलर क्वांटिटी होता है। डन। उसके बाद हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस देखें, यही पढ़े ना, ठीक है। अब आगे देखो, तो चलो ये सब बात समझ में आ गया, ये सब बात समझ में आ गया। हायर, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड करता है? सेल। सेल मतलब बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सिलिकॉन बैटरी। देखिए तो सेल जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस देता है। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैसे मूव करता है? हायर से लोअर की ओर, और जो निगेटिव चार्ज है लोअर से हायर की ओर। देखा, तीसरा क्वेश्चन था ये, अभी और मिलेगा क्वेश्चन। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ ये रहा। हमारे कोचिंग का नाम क्या है? पता नहीं, हमारे कोचिंग का नाम क्या बताओ जरा? द एसएन क्लासेस, है ना। किसी और कोचिंग तो नहीं है, ये मेरा ही कोचिंग है, यस और नो? आ जाओ, ये हमारा प्रैक्टिस शीट 1 है, ठीक है। चलो बताना जल्दी जल्दी, स्पीड में बताना, ठीक है। बताइए पहला, एन इलेक्ट्रिक करंट, बताइए क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, बी। अब ये बताओ, इफ टू कंडक्टर हैव सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल रहता है तो बताओ, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये सही हो गया सर। जल्दी जल्दी आंसर करना है ना, जल्दी जल्दी। अब चलिए तीसरा पढ़िए, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बी। वोल्ट किससे निकला है? जूल पर कूलम से निकला है, अलेक्जेंड्रो वोल्टा, याद है? आ जाओ शॉर्ट में, आ जाओ शॉर्ट में। अब देखो ये ऐसे दे दिए थे मजाक मजाक में, देखो ये नहीं करना है। इंपॉर्टेंट यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बच्चा थोड़ी है, प्रैक्टिकल एडवांटेज बच्चा थोड़ी है। अब बताओ, डिफाइन वोल्ट कर लोगे? 1 वोल्ट क्या होता है, कर लोगे ना? जब 1 जूल कंज्यूम करता है, 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है, तब। इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। अब यहां देखो, हाउ मच वर्क इज डन इन अ मूविंग चार्ज, क्या है? C।
तो हमेशा जो देखो न्यूमेरिकल करने का मतलब गिवन रखो, 4 कूलम है यानी कि Q बराबर दिया हुआ है 4C, बोलो हाँ, अक्रॉस 2 पॉइंट और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 10 भी, और निकालना क्या है वर्क डन। तो बताओ तो V बराबर W/Q होता है कि नहीं होता है, पुट करके निकाल दोगे। ये कितना है 4 है, V कितना है V 10, तो 10 बराबर W/4, तो W बराबर क्या हो जाएगा 40, क्या हो जाएगा जूल, बोलो हाँ, हो जाएगा ना। यूनिट लिखना कंपलसरी है, नहीं लिखोगे उठा उठा पटकेंगे। अब देखो इन अ डायग्राम, आपको डायग्राम बनाना है जिसमें शो करना है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा करंट तो अभी नहीं बताया ना, इलेक्ट्रॉन बस फ्लो कर देना, ठीक है। ये कल, बाकी का कल बताएंगे। द कन्वेक्शनल करंट, कन्वेक्शनल करंट आपको नहीं करना है, आपको बस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायग्राम बनाना है कि कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। हम लोग को पता है ना इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है हाइयर से, करता है गधो, इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करता है हाइयर से लोअर या लोअर से हाइयर, वो हम चार्ज बताए थे गधा। इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज, वो लोअर से हाइयर ना फ्लो करेगा गधा, हाँ लोअर से हाइयर फ्लो करेगा ना, कुछ भी हाँ 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 खाई चाहते रहना है। अब देखो ये कर लोगे, दूसरा डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर लोगे, इसको डिनोट किससे करते कर दोगे, स्केलर है कि वेक्टर कर दोगे। अब देखो हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन अ सर्किट बना दोगे, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज ऑफ 9 वोल्ट, अच्छा कर दोगे। हाउ मच एनर्जी इज गिवन ईच कूलम मतलब एक कूलम, ईच कूलम मतलब एक कूलम, Q बराबर एक कूलम, V क्या पोटेंशियल V बराबर 9 वोल्ट, क्या निकालना है एनर्जी, तो W निकाल दोगे। इतना नहीं बताएंगे यार, तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाओगे तब तो सीखोगे। 5 नंबर खुद से बनाना है, जूल दिया हुआ है कूलम दिया हुआ है, तुमको खुद से बनाना है, क्या जूल और कूलम दिया हुआ है, ठीक है ना। अब तुमको बताना है, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ इतना जूल वर्क डन मूविंग इतना फ्रॉम, ठीक है हो जाएगा, ठीक है ये तुमको बनाना है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, ये भी क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, ठीक है। पहले ट्राई करोगे उसके बाद कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सेम टू सेम है, हाउ मच वर्क डन निकालना है, इसमें क्या निकालना है, इसमें क्या निकालना है, हाउ मच वर्क डन निकालना है, 40 कूलम चार्ज इसमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। कर लोगे ना, ट्राई करो ना, बनेगा बेग। अब देखो 11 नंबर देखिए, इन अ गिवन डायग्राम हाँ चलो हम बता देते हैं। डायग्राम क्या है, करंट फ्लो फ्रॉम अ कंडक्टर ए टू बी, करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। कनेक्टेड बाय द मेटेलिक वायर लेवल डायग्राम, ठीक है हटाओ द करंट, अच्छा ठीक है। करंट तो बताया नहीं है, करंट तो अभी बस इसमें टिक मार लेना। करंट जो है वो हमेशा और हमेशा फ्लो करता है हाइयर टू लोअर, हाइयर कंडक्टर हाइयर पोटेंशियल, ठीक है। कर लेना, कंडक्टर जो है हाइयर पोटेंशियल, यानी कि जो करंट फ्लो करता है वो हाइयर से लोअर की ओर करता है, जो कि कल का टॉपिक है ये हमारा, ठीक है। पूरा डन, पूरा टॉपिक डन हो गया हमारा। एक टॉपिक 1 घंटा में हम लोग खत्म किए, पूरा खत्म हो गया आज। सबको समझ में आ गया, सिद्धांत बताओ समझ में आ गया पूरा। कोई ऐसा टॉपिक जो समझ में ना आया हो, झूठ तो नहीं बोल रहा, ये समझ आ गया सब कुछ, ये भी समझ आ गया इसके अंदर होता है सर, ये भी समझ में आ गया शानदार सा चीज। इसमें तो तुम लोग का सर फट गया था, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फिर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है। कंडक्टर इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर क्या होता है, ठीक है। तो आज की सभा यहीं पे समाप्त हुई, तब तक घर जाओगे, इसको बार बार रिवाइज करोगे